सहारनपुर में मराठा काल से बंद पड़े गहरे कुएं में खुदाई के दौरान महादेव, शिवलिंग, नंदी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष निकले हैं। सदियों पुराने विशाल कुएं से नंदी और शिवलिंग के साथ गणेश जी की मूर्ति के अवशेष मिलने से हिंदू समुदाय के लोगों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं हर कोई यह दृश्य देख हैरान रह गया। यहाँ 3 दिन से लगातार चल रही खुदाई जब 5 फीट गहराई में पहुंची तो अचानक से खुदाई के दौरान महादेव के शिवलिंग और नंदी बाहर आ गए। इसके बाद खुदाई को लगातार जारी रखा गया। खुदाई जारी करने के दौरान गणेश जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अवशेष भी निकलने शुरू हो गए। सहारनपुर क्षेत्र के थाना मंडी स्थित गोटेशा चुंगी कब्रिस्तान के पास श्री गोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो 35 वर्षों से बंद था। इसको हिंदू संगठनों की मांग पर देखरेख के लिए खोला गया था। बताया जा रहा है कि यह मंदिर मराठा कालीन शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था और इस मंदिर में सदियों पुराना एक विशाल कुआं भी स्थापित है, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं जब मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी और अन्य लोगों के द्वारा कुएं की सफाई का कार्य शुरू किया गया तो सफाई के दौरान मंदिर में बने गहरे कुएं की 5 फीट गहराई सफाई होने पर महादेव, शिवलिंग, नंदी, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष निकलने शुरू हो गए। मंदिर के पुजारी और जिम्मेदार लोगों का कहना है कि सदियों पुराने इस मंदिर और विशाल कुएं की अनेकों गाथाएं हैं, जो हम अपने पूर्वज परिजनों से सुनते आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस विशाल कुएं के नीचे सीढ़ियों के द्वारा तहखाने में जाने के रास्ते भी बने हुए हैं। हो सकता है कि सफाई के दौरान और भी गुप्त तहखाने दरवाजे मिल जाएं। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम के द्वारा कुएं से निकले मूर्ति के अवशेषों की किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, मैं यहाँ पर महामंत्री के और व्यवस्थापक के रूप में मंदिर को देख रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर जो है मंदिर में काफ़ी सालों पुराना कुआं है, उसमें खुदाई चल रही है, तो बता रहे हैं कि कुछ जो है शिवलिंग और मूर्तियाँ जो है मिली हैं। कितना पुराना ये प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ यहाँ पर निकला है? ये मंदिर हमें 2020 में हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद प्रशासन के द्वारा हमारे व्यापारी जो लोग हैं उनको दे दिया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर एक समिति का गठन किया, जिसमें हमारी समिति के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी हैं, हमारे समिति के उपाध्यक्ष अमित धिंगड़ा जी हैं, हमारी समिति के कोषाध्यक्ष नवीन वर्मा जी हैं और हमारे प्रचार मंत्री मिंटू भाई हैं। तो जब यहाँ पर हमें मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में मिला तो हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई और मंदिर के जीर्णोद्धार में 3 साल से लगभग लग रहे थे। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने जिले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कुआं सफाई के लोग अब बहुत कम मिलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो कुएं की सफाई कर सकते हैं। तो हम कल सुबह से 10 तारीख से 10 फरवरी से हमने यहाँ पर कुएं की सफाई शुरू कराई। तो इसमें से इसके अंदर से छोटी छोटी लखोरी ईंटें और पुराने अवशेष कल सुबह से ही निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब हम लगभग 8 बजे मंदिर में मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे से शिवलिंग एक अच्छी अवस्था में, मतलब बिल्कुल सही हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है और नंदीश्वर भगवान हमें प्राप्त हुए हैं और हमें पार्वती माता की खंडित मूर्ति और गणेश जी की खंडित मूर्ति और अन्य बहुत सारी खंडित मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं लगातार। और अभी भी इसके नीचे से बड़े बड़े शिलालेख भी हमें यहाँ पर आपने देखे भी होंगे। नीचे उन्हें खींचना हमारे लिए इनके लिए भी संभव नहीं है। कितने फुट गहराई पर ये चीज़ें सब आप लोगों के सामने आई? ये हमने लगभग 5 फुट गहराई पे जब ये हमने खुदवाया ये, तो 5 फुट से निकलना शुरू हुआ है ये सब ना। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। कितना वर्ष पुराना मंदिर है और कितनी वर्ष प्राचीन मूर्तियाँ लग रही हैं आपको? जो देखने में तो ये जो मराठा कालीन मंदिर है, ये तो हमें इस बात का पता है, क्योंकि प्रशासन के हमने द्वारा कुछ इसके रिवेन्यू में हमें पता चला था कि ये मंदिर मराठा कालीन मंदिर है, क्योंकि इस प्रकार का मंदिर इस सहारनपुर ज़िले में नहीं है।
क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर की साइड में भी तहखाने हैं, नीचे भी तहखाने हमें बताए जा रहे हैं। और ये लगभग 1700 के आसपास का, 1700 से 1750 के बीच में पराठाओं का हमारे इस उत्तर भारत में आगमन रहा है, तभी का ये निर्माण हुआ है। और ये मूर्तियां भी उसी समय की हैं, लगभग 300 साल के क्या आसपास। लगता है कि इसमें तहखाने का रास्ता हो सकता है कोई? बिल्कुल। तो जी बुजुर्ग लोग या जो लोग प्राचीन बुजुर्ग लोग हैं, वो देखने के बाद तो यही कहते हैं कि इसके नीचे से भी एक रास्ता अंदर जाने के लिए है, कि जैसा मंदिर ऊपर है, शिवलिंग जहाँ पर है, उसके नीचे कोई शंकर जी की मूर्ति भी बताई जाती है। लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब हम देख पाएंगे उसको, जब खुलेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों खंडित कर कर जो है कुएं में मूर्तियां डाली गई? क्या कुछ मुद्दे मांगे? देखो जी, ये तो पुराने समय में जब हमारी होश भी नहीं थी, उससे पहले ऐसी स्थितियां बनी हैं शहर के अंदर। और 91-92 के लगभग तो हमें लगता है कि उसी समय के उसमें ये सब चीज़ें हुई हैं। माना जाए जैसे ज्ञानवापी में जो है पुरानी मूर्तियां मिली हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर भी मिल रही हैं। जी, ये जैसे प्राचीन समय में वहाँ पे निकल रही हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा कि देखो मंदिर में भी यहाँ पे निकल ही रही हैं रेगुलर। ठीक है। मेरा नाम पंडित आकाश कृष्ण है। पंडित जी, ये कहाँ पर कुएं में खुदाई चल रही है? कौन सा मंदिर है? किस जगह पर ये मंदिर है और कितना पुराना कुआं है? ये सहारनपुर में श्री गोटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। गोटेश्वर महादेव यहाँ स्थापित हैं। ये लगभग मराठाओं के साम्राज्य का मंदिर है। अभी कुएं की खुदाई शुरू हुई थी, परसों ही शुरू किया हमने। परसों हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो कल सुबह कुछ अवशेष, तो कुछ मूर्तियाँ हमें कल शाम प्राप्त हुई हैं और सुबह से तो निकल ही रही हैं। शिवलिंग निकला है सुबह, शंख भी हमें प्राप्त हुआ है, नंदीश्वर निकले हैं सुबह ही। तो अभी भी निकल ही रहे हैं यहाँ पे जी, अभी चल ही रहा है। आगे आगे देखते हैं, कुछ और मूर्तियाँ भी निकलती हैं जी।